दृष्ट्वा तासं भिगममपां सौम्य सरस्वती नामान्त शुद्ध सरस्वतमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः। नमस्कार, उदयन डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। संस्कृत का जो श्लोक मैंने पढ़ा वो महाकवि कालिदास की अमर कृति मेघदूतम से ली गई है, जिसमें सरस्वती नदी के प्रवाह और उसके निर्मल जल का उल्लेख है। ये वही सरस्वती नदी है जो राजस्थान के जैसलमेर में फिर से दिखाई पड़ी है। वहाँ के तारागढ़ गांव में चापाकल लगाने के लिए खुदाई की जा रही थी। तभी अचानक जमीन के नीचे धंसने लगी और करीब 22 टन वजनी मशीन से लदा हुआ ट्रक भी जमीन में 850 फीट गहरे गड्ढे में धंस गया। इसके बाद जमीन के नीचे से पानी का फवारा बाहर निकलने लगा, जिसके साथ ही बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस भी बाहर निकलने लगी। जमीन से बाहर पानी इतने ज़्यादा मात्रा में आने लगी कि देखते ही देखते वहाँ एक छोटे से तालाब का निर्माण हो गया। इस घटना का वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इस जल स्रोत के सरस्वती नदी होने का दावा किया जा रहा है, जो कि सनातनी ग्रंथों में वर्णित प्रमुख नदियों में से एक है। सरस्वती नदी को वैदिक काल में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी के बारे में करीब 80 जगह पर उल्लेख किया गया है। आज भी गंगा और यमुना के साथ सरस्वती नदी का नाम लिया जा रहा है। इन तीनों नदियों के संगम पर चंद दिनों बाद ही प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगने वाला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत काल में सरस्वती नदी को दुर्वासा ऋषि से यह श्राप मिला था कि वो कलयुग आने तक लुप्त हो जाएगी और भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के आने के बाद ही उनका धरती पर आगमन होगा। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि सरस्वती नदी को भगवान गणेश के श्राप के कारण धरती से लुप्त होना पड़ा, लेकिन उस कथा में भी सरस्वती नदी के पुनरागमन को भगवान कल्कि के अवतरण से जोड़ा जा रहा है। अभी तक वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि जैसलमेर में आया जल सैलाब सरस्वती नदी का है या नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये घटना आर्टिशियन स्थिति की वजह से घटित हुई है, जो तब पैदा होती है जब भूजल एक जगह से बहते हुए निचले हिस्से में एक पॉइंट पर जमा होता है और वहाँ से फिर वो आगे बहता है। लेकिन किसी रुकावट की वजह से जब पानी आगे नहीं बढ़ पाता है तो प्रेशर ऊपर की तरह बनने लगता है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि जैसलमेर में ऐसा ही हुआ है। वहाँ ये घटना इसीलिए हुई क्योंकि पानी बलुआ पत्थर और कीचड़ की मोटी परत के नीचे दबी हुई थी। जब ड्रिल मशीन ने उस परत को तोड़ा तो पानी फव्वारे के साथ बाहर निकल आई। वैसे हम आपको बता दें कि राजस्थान का ये हिस्सा वही क्षेत्र है जहां कभी सरस्वती नदी बहती थी। इस इलाके में साल 1984 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों को अपने रिसर्च के दौरान में हेलोक्सिलन सेलिकनिकम झाड़ी मिली थी। ये झाड़ी वही पाई जाती है जहां पानी का कोई बड़ा स्रोत हो। ये झाड़ी जमीन पर आधा मीटर भी मुश्किल से ही निकलती है, लेकिन जड़ पानी के तलाश में 10 मीटर तक जाती है।
इस झाड़ी को वैज्ञानिकों ने 5 मीटर तक खोदा, लेकिन इसकी जड़ और भी गहरी थी। उस समय संसाधन नहीं होने से अधिक खुदाई नहीं की जा सकी, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान उस समय भी था कि इस स्थान पर कोई बड़ा पानी का स्रोत हो सकता है। माना जाता है कि लगभग 5000 सालों पहले सरस्वती नदी जलवायु परिवर्तन की वजह से सूख गई। वही कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि सरस्वती नदी विलुप्त नहीं हुई, बल्कि ये सरस्वती नदी धरती के अंदर से होकर बहती है, जिस वजह से वो दिखाई नहीं देती है। पंजाब और हरियाणा में सिंचाई के लिए कई नहरें बनाई गई, जिनका पानी जमीन में रिसता है, और ये रिसाव सरस्वती नदी के चैनल्स को लगातार रिचार्ज कर रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले 10-20 साल में यहाँ चमत्कार हो सकता है। तो क्या सरस्वती नदी प्रकट हो गई है? इसका अर्थ यह है कि भगवान कल्कि का अवतरण भी हो चुका है। तो क्या हम और आप भगवान के दर्शन कर पाएंगे? इस तरह की चर्चाएं पूरे देश में चल रही है। इस बारे में जो भी अपडेट होगा वो उदय इंडिया आपको लगातार बताता रहेगा। ओम नमो नारायण।